हेलो एवरीवन, दिस इज़ मिनी धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाइब्स। तो क्लास 11th क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 6 और चैप्टर है बच्चे अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे थे। आज जो करेंगे हम इसमें 11 क्वेश्चन करेंगे इसका कंप्लीट, और 4 अलग अलग पार्ट हैं 11A B C D। ठीक है, 4 क्वेश्चन करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो देखें एक बार क्वेश्चन की गिवन इन्फॉर्मेशन। कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है हमें 60,000, 65,000। ट्रेड रिसीवेबल है, जनरल रिजर्व है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, वेजी प्रीपेड और गुडविल, कैश एंड बैंक बैलेंस, ये चीज़ें हमें दे रखी हैं। तो हम इसमें क्या निकालेंगे? पहले निकालेंगे हम अपना नेट प्रॉफिट। तो जो 60,000 है हमारा, ये कौन से ईयर का है? 17 का। और ये 65 कौन से का है? ये हमारा 18 का है। तो हमारा कितना आ जाएगा? 5,000 आ जाएगा यहाँ से बैलेंस। 5,000 में हम देखते हैं कि जनरल रिजर्व है जो, उसका बैलेंस देख लेते हैं। 2,02,000, 2,35,000, यानी 35,000 का बैलेंस लग रहा है हमें यहाँ पर। इसको ऐड बैक कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 40,000। देखें कैसे हम कर लेते हैं इसको। वर्किंग नोट ले लेंगे यहाँ पर, वर्किंग नोट। ठीक है, हम लिखेंगे। पहली चीज़ हमें क्या लिखनी है? दोनों साल का जो बैलेंस है उसी को लिख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। और कौन सा लेंगे हम इसमें? करंट ईयर का लेंगे। करंट ईयर का कितना है अपना? 65,000। फिर यहाँ पर प्रीवियस ईयर का लेंगे, कितना है? 60,000। कितना आ गया? 5,000। अब 5,000 ये अमाउंट है, इसमें से पहले जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रखा था वो अमाउंट, वो हमने लेस कर रखा होगा, तो उसको ऐड बैक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड करेंगे हमारा जनरल रिजर्व का, जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व का बैलेंस हमने देखा, अगर हम दोनों साल का कंपेयर करें तो 2,37,000 माइनस कितना करेंगे? 2,02,000। तो कितना आ गया? 35,000। ये हम इसमें ऐड बैक कर रहे हैं तो टोटल कितना हो गया? 37,000 हमारा आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमारी जो पहली हेडिंग होती है क्वेश्चन में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपना कितना आ गया? 40,000। ठीक है, एक चीज़ आ गई हमारी यहाँ से। नेक्स्ट देखें, पीएनएल हो गया ट्रेड रिसीवेबल, 1,49,000 के थे और बढ़ गए हैं 1,53,000 के हो गए हैं। यहाँ पर करंट एसेट हमारी क्या कर रही है? बढ़ रही है। ठीक है, हमें गुडविल दे रखी है, पहले गुडविल पे काम कर लेते हैं। सिर्फ गुडविल ही है और कुछ तो नहीं है, कैश का बैलेंस हम लेते नहीं हैं। तो पहले हम यहाँ पर कौन सी हेडिंग पे वर्क करेंगे? पहले हम यहाँ पर अपनी हेडिंग पे करेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग जो क्या है हमारी आइटम्स हैं। तो गुडविल हमारी नॉन ऑपरेटिंग है। ठीक है, और नॉन ऑपरेटिंग की जो वैल्यू है गुडविल की, वो क्या कह रहे हैं? कितनी डिक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है? 80,000 थी, 70 होगी, डिक्रीज हुई है गुडविल की वैल्यू। तो डिक्रीज हुई है तो उस टाइम हमने क्या किया होगी? गुडविल की जो भी वैल्यू है 10,000, इसको क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं गुडविल की वैल्यू कितनी ऐड कर देंगे? 10,000। ठीक है, 10,000 हमने गुडविल की वैल्यू ऐड कर दी। अब इस कोई और एडजस्टमेंट हमें नहीं दे रखी। अगर और कोई भी एक्सपेंस हमें दे रखा होता है इस तरीके का तो हम देख लेते हैं। अब नहीं है तो सिर्फ इतना ही है। तो इस 10,000 को यहाँ ले आओ, ऐड करो, 40 कितना हो गया? 50,000 हो गया। और ये 50,000 क्या आ गया हमारा? ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब हमें किस पे काम करना है? मैंने बताया था ना, ऐड करते हैं हम, लेस करते हैं। क्या ऐड करते हैं? अगर कोई भी करंट एसेट डिक्रीज इन करंट एसेट, अगर कोई करंट एसेट डिक्रीज होती है तो यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो यहाँ लिखते हैं। अगर कोई भी, इसी में स्पेस छोड़ के लिख देती हूँ, करंट इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, और माइनस किन किन आइटम्स को करते हैं? लेस करेंगे हम। माइनस हम करेंगे कोई भी हमारी इंक्रीज इन करंट एसेट्स, और कोई भी हमारी
क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स हो गया, ठीक है, और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, ठीक है, ये कर लेंगे हम। अब देखो एक बार हमें क्वेश्चन में दे रखा था ट्रेड रिसीवेबल, और ट्रेड रिसीवेबल क्या हुए हैं, बढ़ गए हैं, करंट एसेट्स क्या हो गई हमारी, बढ़ गई है। करंट एसेट्स जब हमारी इंक्रीज होती है तो कहाँ लिखते हैं हम, यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने से बढ़ रहे हैं हमारे, 1,49,000 से कितने हो गए, 1,53,000, तो 4,000 से हमारे ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट दे रखा है जनरल जो हमने एडजस्ट कर लिया, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंसेस 30 से 12 हो गया, घट गई है एक्सपेंसेस। करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो यहीं लिखते हैं हम, क्या हो जाएगी अपनी सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी कह रहा है, ये घट गई भाई, कितनी हो गई थी, 30 से कितनी होगी 12, 80,000 से कितनी लेस होगी हमारी, एक मिनट, सैलरी आउटस्टैंडिंग था, करंट लाइबिलिटी थी, और करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। करंट अमाउंट चेक करने दो मुझे, करंट लाइबिलिटी, ठीक है, करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही कितनी, 18,000, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखी है वेजेस पेड, प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड क्या है अपनी एसेट, और एसेट क्या है, बढ़ रही है, बढ़ प्रीपेड वेजेस कितने से बढ़ रही है, 2,000 से अपने वेजेस को बढ़ी हुई बता रहे हैं, ठीक है। आगे कुछ और है, गुडविल हमने कर लिया है, कैश ऑन कैश इक्विवेलेंट हमारा यूज़ होता नहीं है इसमें, ठीक है। तो एक बार टोटल करें यहाँ तक का, ये लेस वाले आइटम्स हैं, ऐड में तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो लेस करेंगे 4 to 6 और 18 कितना, 24 लेस कर दो 50,000 में से, तो क्या आ जाएगा, 50 में से गया तो ये आ जाएगा आपको 26,000। ये क्या आ जाएगा, ये हमारा नेट कैश आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ये मैंने वर्किंग नोट में थोड़ा स्पेस कम करना था, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये थोड़ा स्पेस मैं नीचे कर लेती हूँ, इतना क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है, क्लियर हुआ, ये कर। अब ऐसे ही हमारे तीनों पार्ट हैं, उनको भी कर लेते हैं स्पीडली। देखो क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट क्या कह रहे हैं, सेम वही पीएनएल दे रखा है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि पीएनएल से रिलेटेड क्यों दे रखा है, नहीं पीएनएल ही दे रखा है। ट्रेड रिसीवेबल है, प्रोविजन डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन है, तो डेप्रिसिएशन का प्रोविजन तो अपना कुछ काम करिए, हमें तो कोई जनरल रिजर्व वगैरह देखना है, तो कोई रिजर्व तो सिंपल सा हो जाएगा, 20,000 प्रीवियस ईयर का था, अब का 30,000 है, कितना हो जाएगा, सिर्फ 10,000 क्या आ गया अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो पहली चीज़ ये लिख लेते हैं, 10,000 क्या आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख लिया। उसके बाद एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। तो नॉन कैश हमारे यहाँ पर क्या दिख रही है हमें, ट्रेड रिसीवेबल तो नहीं है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, बताइए जल्दी से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 30,000 का था, 32,000 का हो गया, बढ़ गया है कितने से, 2,000 से, क्या डेप्रिसिएशन। ऐड कर लेते हैं इसमें, ऐड वाली आइटम्स में लिखेंगे, हमने प्रोविज़न बनाया होगा, लेस किया होगा, तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना 2,000 से बढ़ गया है, ओके। नेक्स्ट है भाई हमारा ट्रेड रिसीवेबल, तो हमारी करंट एसेट है, आउटस्टैंडिंग रेंट करंट लाइबिलिटी है, प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट, गुडविल, गुडविल आ गई है, गुडविल क्या है, अगेन नॉन ऑपरेटिंग है, तो गुडविल 20,000 थी और 16 हो गई, 4,000 से लेस हो गई। इन्वेंट्रीज़ हैं, इन्वेंट्रीज़ को भी हमें एडजस्ट नहीं करना, तो यहाँ एक बार देखें 6,000 हो गया, ऐड करेंगे टोटल कितना हो गया 16,000। अब ये 16,000 हमारे लिए क्या आया है, ऐड करेंगे तो 16,000 हमारे लिए आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, सॉरी बिफोर नहीं लेना, हाँ ठीक है, बिफोर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल भूल जाती हूँ कई बार क्या हो चल रहा है क्या नहीं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ऐड और लेस करना है। ऐड क्या क्या करना है, मैं ऐसे साइन बना लेती हूँ, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, ठीक है, और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। पहले एक एक को देख लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल क्या है, 14,000 से 18 हो गए हैं। करंट एसेट है, करंट एसेट बढ़ रही है, तो ये तो लेस होती है, करंट एसेट्स क्या होती हैं, लेस होती हैं। तो यहाँ लेस वाले आइटम्स में जाऊँगी और क्या हेडिंग आएगी हमारे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स,
क्या है करंट एसेट्स हमारी? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स कितने से? ट्रेड रिसीवेबल कितने से? 4000 से इंक्रीज हो रहे हैं हमारे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एडजस्ट हो चुका है। आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल 1600 था, बढ़ गया है कितना? 4000 बढ़ गया है, तो बढ़ गया तो कितना बढ़ गया है? 2400। और ये क्या थी? करंट लायबिलिटी। इंक्रीज हो रही है करंट लायबिलिटी, तो इसका पार्ट है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। क्या नाम है हमारा? आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल। कितने से? 2400 से। नेक्स्ट दे रखा है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है? अपनी एसेट है, एसेट और कितना? 1400 से 1200 घट रही है, तो ये हो जाएगा अगर हमारी कोई डिक्रीज, ये भी ऐड का ही आइटम है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, तो कितना हो जाएगा? प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या आ गया हमारा? प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 200 रुपीज़ का। ठीक है, अब जो ऐड वाली आइटम्स है पहले उनको एडजस्ट करो। ऐड कितने? 2400 और 200 2600। कितना हो जाएगा टोटल? 16000 में ऐड करो 42,000 आ गया। 42,000 में से 4000 लेस कर दो, कितना आ जाएगा हमारा? 16,000 था, 100 नहीं है, 2600 है, 1000 नहीं है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 0 0 नहीं, 0 नहीं, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 और 2 18, 18,600, 18,600 हो गया। और इसमें इसमें कितना ऐड कर देंगे? 4 ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे। 18,000 में कितना? 4 लेस कर देंगे, 4000 है ना ये। अच्छा, उसके बाद इन्वेंट्रीज़ है। इन्वेंट्री क्या है? करंट एसेट है, और करंट एसेट हमारी इंक्रीज़ हो रही हैं, तो करंट एसेट इसी में लिख लेंगे यहाँ पर इन्वेंट्रीज़। क्या? इन्वेंट्री, ये मैंने भूल गई थी। इन्वेंट्रीज़ कितने से? 4000 से। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया अपना 8000। कितना हो गया? 8000। 18,600 में से कितना घटा देंगे? 8000, तो कितना आ गया? 10,600 हमारा अमाउंट आ जाएगा। और ये क्या है? ये हमारा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, क्लियर हुआ? बस सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ अलग डिमांड नहीं करके क्वेश्चन ने। इसी के 2 पार्ट बचते हैं, वो भी कर लेते हैं। ऑलमोस्ट बना लिया है मैंने क्या फॉर्मेट, तो एक बार स्पीड पकड़ते हैं थोड़ी क्वेश्चन की। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है कितना? 5 और 3, तो कितना है? 2 लाख से डिक्रीज हो गया है। कितना हो गया? 2 लाख से डिक्रीज हो गया, तो इसको साथ के साथ यहाँ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग नोट ले लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा? वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, तो हमारा प्रीवियस ईयर का जो डाटा है हमारा, करंट ईयर में से क्या लेस करते हैं? करंट माइनस प्रीवियस ईयर, तो कितना हो जाएगा? 3 लाख में से हमने माइनस कर दिया 5 लाख, तो नेगेटिव बैलेंस आ गया। 2 लाख क्या आ गया हमारा? नेगेटिव बैलेंस आ गया। ठीक है, यहाँ तक का काम किया। आगे देखिए, कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इसको बाद में एडजस्ट करेंगे। फिर हम यहाँ देखते हैं डिवेंचर सिंकिंग फंड है, हमें याद है ना, हम इसको एडजस्ट करते थे। कितना है? 1 लाख था, और 1 लाख से 1 लाख था, 1 लाख से बढ़ के कितना हो गया? 25,000। तो ये क्या कर लेंगे? इसमें 2 लाख में ये माइनस का है, प्लस के 25,000 प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस प्लस कितनी आ गई वैल्यू? माइनस की 1,75,000 आ गया। ठीक है, ये क्या एडजस्ट कर दिया? सिंकिंग फंड। आप उसको पूरा करके दिखाओगे। फिर डेवलपमेंट रिपेड रिजर्व है। अब देखो, डेवलपमेंट रिपेड रिजर्व के लिए, ये रिजर्व है, कोई रिजर्व के लिए अमाउंट निकाला होगा, 60 से 70 हो गया है, तो 10,000 ये हम ऐड बैक कर देते हैं। ठीक है, माइनस 175 में से 1,75,000 में से कितना प्लस कर देंगे? 10,000। कितना हो गया? माइनस के 1,65,000 क्या आ गया? अपना बैलेंस आ गया। ये नेगेटिव बैलेंस है अब की बार हमारा पीएनएल का। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना? नेगेटिव है 1,65,000। क्लियर हुआ? हमने पढ़ रखा है ना कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं। कोई भी इस तरीके का फंड रिजर्व दे रखा है तो उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि वो पहले लेस किए होंगे उस अमाउंट में से। ठीक है, अब देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। एक्यूमुलेटेड क्या है? ये हमारी नॉन कैश हमारी ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ लिख लेती हूँ मैं डेप्रिसिएशन।
कितना था, 80,000 था और बढ़ के कितना हो गया 1,20,000, तो 40,000 से इंक्रीज हो गया है। ठीक है, यहाँ देखिए शिंकिंग हो गया, रिबेट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ट्रेड पेबल्स है, प्रीपेड सैलरी, गुडविल दे रखा है। गुडविल कितनी हो गई है, डिक्रीज हो गई है 5,000 से। गुडविल डिक्रीज हो गई है 5,000 से। मैटर नहीं करता घट रही है बढ़ रही है, हम तो एडजस्ट कर रहे हैं। तो 45,000 ऐड कर दो, ये टोटल कितना आया 45 हो गया ना। 0 0 0 5 5 10 10 और 1 11 और 2 कितना, सॉरी अच्छा ये तो नेगेटिव है सॉरी, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा 5 में से 5 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 1,20,000 रह गया हमारा, क्योंकि ये क्या था, हमारी नेगेटिव वैल्यू थी। अब हमें क्या करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ट्रेड पेबल्स, प्रीपेड सैलरी, गुडविल हो चुका है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, हमारी करंट लायबिलिटी है, और करंट लायबिलिटी 16 से 24 हो रही है। तो क्या हो रही है, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, और करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या लिखते हैं हम, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या है ये हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लेस वाली आइटम्स में चली जाएगी, कितने से इंक्रीज हो रही है 8,000 से। नेक्स्ट दे रखा है हमें ट्रेड पेबल्स, कितने हो गए हैं ट्रेड पेबल्स, एक सेकेंड, ट्रेड पेबल्स हो गए हैं 75,000 से 91,000, कितना गैप हो गया, इसका मतलब 16,000 का। ट्रेड पेबल्स क्या होती है, लायबिलिटी, और ये भी हमारी बढ़ रही है, तो ट्रेड पेबल्स ये भी हम लेस करेंगे, कितने 16,000 की। ठीक है, उसके बाद प्रीपेड सैलरी है, ये एसेट है, एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ऊपर वाले में एडजस्ट करते थे। प्रीपेड क्या है हमारी, ये सैलरीज, और कितने से बेटा, ये 3,000 से। गुडविल एडजस्ट नहीं करनी। ट्रेड रिसीवेबल क्या है, करंट एसेट है, 2,10,000 से 40 हो गई है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इंक्रीज, एक मिनट ये उल्टा लिख दिया, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये उल्टा लिख दिया। अब इसकी अमाउंट भी ठीक है, कोई नहीं, माइनस तो होना ही था। ये इंक्रीज की है, ये इंक्रीज इन करंट एसेट्स, लेकिन ये इसकी नहीं है, यहाँ पर यूज़ करूँ डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ये कोई करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही थी वो है, और यहाँ पर इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट हमारी बढ़ेगी तो वो लिखेंगे हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स। कितने हैं ट्रेड रिसीवेबल हमारे, 2,10,000 थे, बढ़ के कितने हो गई हमारी 30,000 से इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये तीनों लेस के आइटम्स हैं, और ये अकेली किसकी है, ऐड करने की है। तो 1,20,000 था, 3,000 इसमें ऐड करेंगे, और ये अब तक नेगेटिव ही चल रहा है, तो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव इसमें से लेस किया, ऐड करेंगे ना, ये ऐड करेंगे, और एक मिनट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पर। पहले इस 3,000 को क्या करेंगे, हम ऐड कर रहे हैं, तो कितना रह जाएगा यहाँ पर, अमाउंट आ जाएगा 1,17,000, और वो भी कैसा, नेगेटिव का। अब हमारी यहाँ पर तीन चीज़ें हैं जिन्हें हमें लेस करना है। 30,000 हो गया, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। ऐड क्या करना था, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब हमें क्या दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे 16 से बढ़ गए, इंक्रीज हो रहे थे ये तो, और ये ठीक थे भाई, ये ठीक थे, ये लेस गलत लगा रखा था। ठीक है, ये ठीक थे, ये ऐड ही होंगे ये भी। और क्या है ये थे हमारे इंक्रीज हो रहे थे, ये ठीक थी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। दोबारा देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे हमारे, क्या है, लायबिलिटी है 16 से 24,000 हो गई, हमारी करंट लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। क्या क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और ट्रेड पेबल्स। ठीक है, ये दोनों ही क्या है हमारे, ये तीनों ही हमारे लिए ऐड की आइटम्स हैं, तीनों ही ऐड की हैं, सिर्फ ये अकेला माइनस का हो जाएगा,
ये लेस का हो जाएगा कि जब हमारी करंट एसेट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो कितना हो गया 3000, तो चलो हमने कर ही दिया, ये और कर लेते हैं। और कितना हो गया 24,000 और इसमें ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 0 0 0 और 7 में 4 गया 3 और 9, 93,000 आ गया। ये 93,000 अब भी कैसा है, नेगेटिव में है। इसी नेगेटिव वैल्यू में एक और वैल्यू नेगेटिव लेस करते ऐड कर देंगे, नेगेटिव वैल्यू है, तो अब हमारा जो एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगा 1,23,000 आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, ऐड वाली ही आइटम्स हैं ये भी और ये भी, ये थोड़ा सा पजल हो गई मैं। ठीक है, तो अब हमारा ये अमाउंट आ गया, ये क्या आ गया है, ये आ गया है नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है? ठीक है, अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फॉर्मेट बना लिया मैंने पहले ही। हमारा क्या होता है, पहले नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ये हमारा फॉर्मेट है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैंने पहले ही बना लिया है। देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 11 का डी, हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटिंग 50,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद कितना है हमारा 50,000 का प्रॉफिट है। इसका मतलब हमें नेट प्रॉफिट दे दिया, कितना 50,000 का अपना नेट प्रॉफिट हमें दे दिया है। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या कर रखी है क्वेश्चन ने, कैश इन हैंड, जो अपना यूज़ का होता नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल क्या है, करंट एसेट, और करंट एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 1 लाख थी 70,000 रहेगी, डिक्रीज हो रही है कितने से, 30,000 से। अब 30,000 को कहाँ एडजस्ट करोगे, डिक्रीज इन करंट एसेट, कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो क्या है ये हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स, कितने 30,000 से डिक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को किस तरीके से एडजस्ट करोगे, ये सारे एक्सपेंस निकाल रखे हैं तो यहाँ कर लेंगे, जहाँ पर हमें ऐड करना है हमारी नॉन कैश। नॉन कैश क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना कह रहा है, 5,000 से 6,000 आ गया है। इसका मतलब नेट चेंज कितना आ गया है 1,000 का। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेड पेबल्स, करंट लायबिलिटी है, और करंट लायबिलिटी 80,000 से कितनी होगी 75। करंट लायबिलिटी क्या हो गई हमारी, घट गई है, और करंट लायबिलिटी घटती है तो कहाँ जाएगी हमारी, देखो एक बार, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी, यहाँ पर आएगी, क्या है ट्रेड पेबल्स, और कितने से डिक्रीज हो गए हैं 5,000 से डिक्रीज हो गए हैं। आगे क्या दे रखा है हमें, इन्वेंट्रीज दे रखी है। इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट है, करंट एसेट बढ़ रही है, 1,20,000 से कितनी होगी 1,60,000, 40,000 से इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी इन्वेंट्रीज, कितनी इन्वेंट्रीज, क्या होती है स्पेलिंग भूल गई मैं तो, इन्वेंट्रीज कितनी 40,000 की। ठीक है, नेक्स्ट है फिर हमारा नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या है हमारी करंट लायबिलिटी है, बड़ी है, पीछे कुछ नहीं दे रखा, तो अब 10,000 हो गए हैं तो बढ़ गई हैं क्या हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी बढ़ गई कितने से 10,000 से। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट है, एसेट क्या हुई है डिक्रीज हुई है 6,000 से, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हो गए हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस 6,000 से क्या हो गए हैं डिक्रीज हो गए हैं। ठीक है, आगे दे रखा है एक्रेड इनकम है, 10,000 से 15 हो गई है, तो एक्रेड इनकम यहाँ एडजस्ट करेंगे किस में, एक्रेड इनकम यहाँ हमारी करंट एसेट है, और कितनी है 10 से 15 हो गई है, बढ़ गई है, तो करंट एसेट हमारी बढ़ती है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्रेड इनकम है, एक्रेड इनकम कितनी बढ़ गई है 5,000 से। ठीक है, फिर हमें दे दिया इनकम रिसीव इन एडवांस, एडवांस में इनकम कोई रिसीव हो गई है हमारी, कोई भी इनकम हमें एडवांस में रिसीव होती है तो क्या हमारे लिए लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है, और वो कितनी कह रहा है 6 से, अब ये घट रही है, देखो 6,000 थी 3,000 होगी, इसका मतलब ये लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो गई है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कितनी, टोटल अमाउंट कितना घट गया, ये 3,000 का भाई। ठीक है, नेक्स्ट है बैंक का ओवरड्राफ्ट। बैंक का ओवरड्राफ्ट हम यहाँ नहीं लिखते, ये हमारे लिए क्या है फाइनेंसिंग की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, हम बस हो गया हमारा क्वेश्चन। अब एडजस्ट करते हैं, 50,000 नेट प्रॉफिट दे रखा था, इसमें से हमने कुछ छोड़ दिया,
एक मिनट, छोड़ा तो कुछ नहीं मैंने। हमारा कैश इन हैंड था, ट्रेड रिसीवेबल था, प्रोविजन, ट्रेड पेबल्स, इन्वेंट्री, एक्सपेंसेस। हाँ ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 50,000 क्या था हमारा प्रॉफिट था, उसमें से 1,000 क्या हमारा जो हमने जनरल उसमें ट्रांसफ़र कर दिया था, कितना 1,000 जो ट्रांसफ़र किया था वो क्या हो जाएगा, इसमें से लेस कर दिया जाएगा कैश इन हैंड। अच्छा, ऊपर डेप्रिसिएशन था, वही क्वेश्चन में मैंने ध्यान नहीं दिया, ऊपर डेप्रिसिएशन भी है कितना 20,000, तो ये डेप्रिसिएशन भी लिख लेते हैं यहाँ पर। डेप्रिसिएशन कितना है 20,000 का, 20,000 का क्या है डेप्रिसिएशन, इसको भी तो ऐड बैक करेंगे ना, तो ऐड किया दोनों को कितना है 21,000, 50,000 में कितना ऐड करेंगे 21, टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 71,000। ये 71,000 क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब जो हमारी ऐड की आइटम है ये तीनों हैं, कौन कौन सी, 30,000, 36 और 46,000, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 46,000। तो ऐड करेंगे 0,007 और 1,70,000 ऐड करने के बाद आ गया, लेस कितना करना है 45, 53,000, कितना लेस करना है, माइनस कर देंगे 53,000, तो कितना आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं 0,0,0, 7 में 3 और 10 में से 5 गया, 5, 6, 11 है ना, 64,000 क्या आ गया हमारा, नेट कैश आ गया फ्रॉम ऑपरेटिंग, यहाँ लिख लो, थोड़ा स्पेस कम था, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, क्लियर हुआ, 4 क्वेश्चन एक ही वीडियो में करा दिए मैंने 11 के। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए बेटा।